कभी अगर बनना हो तो बास बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बास बोलता बहुत कम है, लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। और बाकी पंछियों का राजा होता है एक बास। आज मैं आपको 5 ऐसा पॉइंट्स बताऊंगा जो कि हर इंसान को बास से सीखना चाहिए, और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 5 पॉइंट्स में। पहला लेसन, ईगल फ्लाई एलोन। बास अकेले उड़ता है और बाकी पंछियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बास अकेले उड़ेगा, लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे पंछी उसके साथ नहीं उड़ेगा। बास हमेशा या तो बास के साथ उड़ता है या फिर अकेले उड़ता है। और इस समय यह सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहे और अकेला रहो, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। दूसरा लेसन, बास का विजन बहुत ज्यादा क्लियर और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। बास अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेती है, और जब एक बार उसे अपने लक्ष्य दिख जाता है तो उसके बाद चाहे रास्ते में कितने भी मुश्किल क्यों न आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेती है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपने विजन को क्लियर रखो, और उसे हासिल करने में फिर से कितने भी मुश्किल क्यों न आए, पीछे मत हटो उस बास की तरह। तीसरा लेसन, बास कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें यह सीख मिलती है जो हमारा पास्ट है वो मर चुके हैं, तो अपने उन मरे हुए सड़े हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो, और अपने आने वाले ताजे फ्रेश जिंदगी पर ध्यान लगाओ। अपने पास की पुरानी आदतें जो तुम्हें तंग करती है उन्हें वही रहने दो जहाँ पर उसकी जगह है, और तुम्हारा पास्ट की जगह है तुम्हारा पास्ट में, उससे वर्तमान में जगह मत दो। क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारा प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारा साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, और सब यादें वो सब थॉट्स मर चुके हैं, और उस बास की तरह बनो जो कभी भी मरे हुए चीजें को नहीं खाता। चौथा लेसन, जब आधे तूफान आते हैं तो बास बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पंछी छिप कर बैठ जाते हैं, लेकिन बास को बड़ा मजा आता है। जब तेज हवाई चलती है तो बस उन हवाई को सहारे और तेजी से ऊपर उड़ती है, और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उठ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में मजा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आते हैं, तो उस बास की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो, और जिस दिन तुम अपने अवसर को पहचान लिया तो सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होगे। फिफ्थ लेसन, बास अपने घोंसलों से सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देती है, ताकि बास के जो बच्चे होते हैं वो उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसलों में कंफर्टेबल हो गया तो वो वही रहना पसंद कर देगा। लेकिन बास ऐसा कभी नहीं होने देता। बास एक पंछी है और उसे भी ये बात पता है, देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। लेकिन हम तो इंसान है ना, और इंसान होने के बावजूद भी कोई ऐसा लोग इस बात को समझता ही नहीं। आप जितने ज्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, अपने लाइफ आने वाले टाइम में उतना ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी।